Hi guys, welcome to my channel. I am Asha and today I am gonna teach you the new grammar chapter, that is verb. And as you know that the grammar chapter verb is very important for everyone. And sometimes we think that we should have a knowledge of we should have a proper knowledge of verbs, but how can we get that knowledge? That is the main thing. रियली मैं आपकी पूरी तरह से इस चैप्टर में हेल्प करूँगी और हर एक टॉपिक को बड़े ही क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगी। आज हम थोड़ी सी बात इंट्रोडक्शन पे करेंगे, यानी कि वर्ब्स की मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को उठा के हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, और जिसमें आपका ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब, जीरेंड, पार्टिसिपल, आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हैं, उन सभी को हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। बट आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। जैसे इट इज़ यूज्ड टू express, it is used to express the state and action of its subject। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने? इट इज यूज टू एक्सप्रेस द स्टेट एंड एक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। देखो भाई, किसके लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के किसके लिए? स्टेट के लिए, और किसके लिए? एक्शन के लिए। तो ये चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। क्या बताता है ये? एक तो स्टेट बताता है और एक आपका एक्शन बताता है, बट किसके सहारे से? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखती हूँ, आप बताना अच्छे से। ही is a doctor, he is a doctor। ठीक है, फिर he has a car, he has a car। ठीक है, फिर he killed an animal, he killed an animal। ठीक है, फिर हमने लिखा he died। ठीक है, ही डाइड। अब ये सेंटेंसेस को हमें समझना है, क्या है, किस तरह से यूज हुआ है। अब देखो, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, तो ये आपका कैसे यूज हुआ है? देखो किस स्टेट को बता रहा है? ये सब्जेक्ट है ना आपका ही, और किस स्टेट को बता रहा है? ही के स्टेट को बता रहा है कि वो क्या है। तो आपका क्या है ये? तो आपका क्या हो गया? ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ही सब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखो, ही इज इक्वल टू डॉक्टर, तो ही क्या है? डॉक्टर है। तो ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हो गई। ये क्या है? आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ही इज अ डॉक्टर, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट दो ही होते हैं, या तो आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? नाउन होगा या फिर आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर हम चलते हैं। जैसे ही हैज अ कार, तो उसके पास कोई चीज है, तो ये क्या बता रहा है आपका? स्टेट ऑफ पोजीशन। क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन। ये क्या बता रहा है भाई? ये स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है। ही हैज अ कार, स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है। ही किल्ड एन एनिमल। ठीक है, उसने एक एनिमल को मारा। ठीक है, तो ये क्या है? अब एक्शन भी दो तरह का होता है ना, एक तो डूइंग प्रवृत्ति का होता है, मतलब एक तो खुद आप जो काम किया उसका ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट पड़ा कि भाई उसने क्या मारा? एक एनिमल को मारा। अरे खुद ही एक्शन होता है, वो होता है आपका हैपनिंग। ठीक है, ये है आपका एन एक्शन ऑफ डूइंग, एन एक्शन ऑफ डूइंग।
और ये ही डाइड, वो खुद ही मर गया, तो ये क्या है आपका एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ही डाइड, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, यानी कि खुद पे ही काम हो रहा है भाई, और ये क्या दूसरे पे काम हुआ है, तो ये एन एक्शन ऑफ डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ही इज अ डॉक्टर, ये आपका क्या है, डॉक्टर क्या है आपका स्टेट ऑफ, मतलब ये सेंटेंस किस तरह का है, स्टेट ऑफ बीइंग का। यहाँ पर ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट दो ही तरह का होता है, नाउन या एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये इसके पास कोई चीज है सब्जेक्ट के पास, तो स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है। ही किल्ड एन एनिमल, ठीक है, फिर एन एक्शन ऑफ डूइंग, ठीक है, फिर आपका ही डाइड, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, यानी कि खुद पे ही काम हो रहा है, तो एन एक्शन ऑफ हैपनिंग, ठीक है। आपको देखो क्या बोल सकते हैं हम, वर्ब के लिए क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, एन एक्शन ऑफ डूइंग एंड एन एक्शन ऑफ हैपनिंग ऑफ इट्स सब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, an action of doing and an action of happening of its subject, ठीक है। अब देखो, अब हमारा ये हो गया, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, एन एक्शन ऑफ डूइंग हो गया, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग हो गया। अब इन वर्ब्स पे आप ध्यान दो, ठीक है। इज, हैज, किल्ड, डाइड, ये क्या है आपकी वर्ब्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ब से आपका सेंटेंस बना है, और सेंटेंस की जो सारी चीज़ें हुई हैं वो वर्ब्स की वजह से ही हैं। देखो कैसे, जैसे इज यहाँ पर क्या है, एज ए मेन वर्ब है, क्या है, एज ए मेन वर्ब है। हैज़ यहाँ पर क्या है, एज ए मेन वर्ब है। आप कंफ्यूज मत होना, जब कोई मेन वर्ब दे न रखी हो, जैसे इस तरह ही ये अलग से दे रखी हो ना आपकी, तो आपकी ये क्या रहेंगी, मेन वर्ब रहेंगी। जैसे अगर आपका दे रखा होता ही इज मेकिंग समथिंग, है ना, तो आपका वो क्या हो जाता, मेकिंग आपकी मेन वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, और कोई वर्ब है ही नहीं, तो यही मेन वर्ब रहेगी आपकी। हैज़ क्या है, मेन वर्ब रहेगी आपकी, ठीक है। किल्ड भी यहाँ क्या है, आपकी मेन वर्ब है, और डाइड भी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। अब मैंने कहा था कि या तो नाउन रहेगा या आपका एडजेक्टिव रहेगा यहाँ पर। अब मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ आपका, ठीक है, ताकि आपको दोनों का ही पता लग जाए। कैसे, जैसे देखो हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर, ये तो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया ना, क्या है, नाउन है, प्रोफेशन बता रखा है कि वो क्या है भाई, डॉक्टर है। अब देखो अगर मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो आप इसको दिखाओ, ही इक्वल टू ऑनेस्ट, तो एडजेक्टिव है ये आपका, और ये क्या है आपका, नाउन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट ही है, ये भी क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी क्या है आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने, ये मेन वर्ब का रोल प्ले किया, ये भी मेन वर्ब का, और ये भी मेन वर्ब का, और ये भी मेन वर्ब का, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारा ये हो गया, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, एन एक्शन ऑफ डूइंग हो गया, एन एक्शन ऑफ हैपनिंग हो गया। अब इन वर्ब्स पे आप ध्यान दो, ठीक है। इज, हैज, किल्ड, डाइड, ये क्या है आपकी वर्ब्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ब से आपका सेंटेंस बना है, और सेंटेंस की जो सारी चीज़ें हुई हैं वो वर्ब्स की वजह से ही हैं। देखो कैसे, जैसे इज यहाँ पर क्या है, एज ए मेन वर्ब है, क्या है, एज ए मेन वर्ब है। हैज़ यहाँ पर क्या है, एज ए मेन वर्ब है। आप कंफ्यूज मत होना, जब कोई मेन वर्ब दे न रखी हो, जैसे इस तरह ही ये अलग से दे रखी हो ना आपकी, तो आपकी ये क्या रहेंगी, मेन वर्ब रहेंगी। जैसे अगर आपका दे रखा होता ही इज मेकिंग समथिंग, है ना, तो आपका वो क्या हो जाता, मेकिंग आपकी मेन वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, और कोई वर्ब है ही नहीं, तो यही मेन वर्ब रहेगी आपकी। हैज़ क्या है, मेन वर्ब रहेगी आपकी, ठीक है। किल्ड भी यहाँ क्या है, आपकी मेन वर्ब है, और डाइड भी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है।
अब मैंने ये कहा था कि या तो नाउन रहेगा या आपका एडजेक्टिव रहेगा यहाँ पर। अब मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ आपका, ठीक है, ताकि आपको दोनों का ही पता लग जाए। कैसे? जैसे देखो, हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर, ये तो क्या हो गया आपका नाउन हो गया ना। क्या है? नाउन है, प्रोफेशन बता रखा है कि वो क्या है भाई, डॉक्टर है। अब देखो, अगर मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो आप इसको दिखाओ, ही इक्वल टू ऑनेस्ट, तो एडजेक्टिव है ये आपका, और ये क्या है आपका, नाउन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट ही है, ये भी क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी क्या है आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने, ये मेन वर्ब का रोल प्ले किया, ये भी मेन वर्ब का, और ये भी मेन वर्ब का, और ये भी मेन वर्ब का, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। एक बार हटाएं इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, वर्ब आपकी होती कितने तरह की है, आपको ये ध्यान देना है। वर्ब आपकी पहली तो होती है फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और थर्ड क्या होती है आपकी? ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है, ठीक है। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, सेकंड आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, थर्ड आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इसको लिख लेते हैं, और थर्ड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। बट इसमें के अकॉर्डिंग ये उल्टी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी ना ही नंबर का कोई फर्क पड़ेगा इस पे, ना ही पर्सन का, और ना ही टेंस का। ऑक्सिलरीज वर्ब आपकी वो होती है जो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। इनको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, आप इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है, जो हेल्प करती है। हेल्प, अब ये बताओ, ये फाइनाइट वर्ब तो मेन वर्ब बोल सकते हो ना इसको आप, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब पे क्या फर्क पड़ता है? टेंस का फर्क पड़ता है, नंबर, पर्सन, सबका फर्क पड़ता है ना, ठीक है। ये मेन वर्ब भी है आपकी। और क्या बोल सकते हो इसको आप? प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हो ना। और क्या बोल सकते हो? लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हो, है ना। लेक्सिकल वर्ब भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, यानी कि अब जैसे ये मेन वर्ब होती है तो ये मेन वर्ब बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होती है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। आप ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें आप क्या क्या रख सकते हो? इसमें एक तो आप मोडाल हेल्पिंग वर्ब रख सकते हो, और एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जैसे कि हम कर सकते हैं, इट एग्रीज, इट एग्रीज विद द नंबर, with the number person, with the number person and tense of its subject, देखो भाई, इट एग्रीज विद द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। कैसे? ये नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगी, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगी, ऑफ इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी? टेंस भी चेंज, जैसे जो जिस तरह का टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना मूड चेंज कर लेगी, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल उल्टा होती है, इससे अपोजिट होती है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? देखो, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? इट
doesn't agree, it doesn't agree with the number person or and tense of its subject. ओके, क्या बोला भाई हमने? इट डजंट एग्री विद द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। उल्टा हो गया ना बिल्कुल, मतलब ये तो चेंज हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, बट ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप पहले एक बार दोनों की ही बात कर लेते हैं, हम इन दोनों की ही। ठीक है, ओके, देखो फिर से डेफिनेशन एक बार देखो। इट एग्रीज विद द नंबर पर्सन एंड टेंस of its subject. It doesn't agree with the number, person and tense of its subject. ठीक है, अब थोड़ा एक बार इसको हटा देते हैं डेफिनेशन को, डिफाइन को, फिर हम बात करेंगे आगे। हाँ, देखो अगर मैंने लिखा he wants to play, he wants to play, I want to play, और हमने लिखा फिर they wanted to play, they wanted to play। ठीक है, अब हमने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है और फाइनाइट वर्ब आपकी कौन सी है। ठीक है, अब हम नॉन फाइनाइट को कैसे कर लेते हैं? एन और एफ से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी फाइनाइट को एफ से फाइनाइट, ठीक है, एफ एन कर लेते हैं, और नॉन को एन एफ से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ही वॉन्ट्स टू प्ले, क्या मतलब हुआ? वह खेलना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आपका ही है और यहाँ पर क्या है? आई है। अब इन दोनों में टेंस एक ही है, यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ सब्जेक्ट क्या है? इसमें आई है और इसमें ही है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई? एस किसके अकॉर्डिंग आया? यहाँ ही के अकॉर्डिंग आया, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ एस लग गया। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर दे कर देती तो दे के साथ भी क्या आता? वॉन्ट ही आता ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आई भी सिंगुलर ही, लेकिन पर्सन अलग अलग हो गए ना दोनों के। ठीक है, तो ये क्या है? आई के साथ हमने क्या रखा? वॉन्ट रखा, तो सब्जेक्ट का ही तो इफेक्ट रहा ना, सब्जेक्ट का ही इफेक्ट पड़ा। आई के साथ क्या लगा? वॉन्ट लगा, ही के साथ क्या लगा? वॉन्ट्स लगा। तो ये आपका टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट, लेकिन दोनों ही चेंज हो गए सेंटेंसेस हमारे। अब ये जो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो चेंज हो गया, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो चीज़ आपकी होती क्या है? वही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्या है? आपकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, हम इसको फाइनाइट वर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ओके, वॉन्ट्स आपकी क्या है? फाइनाइट, और वॉन्ट आपकी क्या है? फाइनाइट। अब हमें देखनी है पीछे वाली वर्ब, टू प्ले। अब टू प्ले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे आपका यहाँ ही था, चाहे यहाँ पे आई, और चाहे आप आगे वाला दे पे लगा लो। अब दे पे कौन सा इफेक्ट रहा? दे आपका दे के साथ क्या? टेंस के अकॉर्डिंग। अब इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर क्या है? पास्ट है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई? वांटेड हो गई। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो फर्क रहा। सेंटेंस आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, हो गई ना वर्ब आपकी चेंज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जो वर्ब आपकी चेंज होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, वो क्या होती है? आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जो चेंज नहीं होती, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन पे कोई असर नहीं हुआ, टू प्ले पे कोई असर नहीं हुआ, टू प्ले पे कोई असर नहीं हुआ, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा किसी भी चीज़ का, इट मीन्स ये क्या है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जिसपे नंबर, सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क ना पड़े, वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। जिसपे फर्क पड़े वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है,
कुछ और एग्जांपल देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको अच्छे से वो समझ आएगा। देखो मैंने कहा आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स। फिर मैंने लिखा ही लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है, ब्लूमिंग फ्लावर्स। फिर हमने लिखा दे लाइक्ड ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है। अब हमें मेन चीज नोट क्या करनी है कि इसमें फाइनाइट आपकी वर्ब निकालनी है और नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी निकालनी है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस पहले वाला एक सेंटेंस आपके आगे फिर से रख देती हूँ। मैंने क्या लिखा था, आई वॉन्ट टू प्ले, यही रखा था ना, आई वॉन्ट टू प्ले। मैंने ये फिर से रखा है यहाँ पर, ठीक है, और ये नीचे वाले सेंटेंसेस आपके साथ फिर से रख दिए हैं, ठीक है। अब देखो आई है तो आई के साथ क्या रहा, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ सिर्फ आपका क्या आया, लाइक आया। इट मीन्स आपकी चीज क्या रही, टेंस के अकॉर्डिंग तो अफेक्टेड है ही, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी है ना। हाँ देखो ही लाइक्स, टेंस का आपका इसका फर्क रहा, टेंस का तो है ही, आपके सब्जेक्ट का भी रहा। अब इसमें देखो टेंस का तो है ही है, सब्जेक्ट का भी रहा, दे लाइक्ड, ठीक है, ओके। फिर यहाँ टेंस का इफेक्ट जा रहा है, टेंस का इफेक्ट है मेनली इसमें, ठीक है, और यहाँ पर दोनों का है, ठीक। अब यहाँ देखो ब्लूमिंग फ्लावर्स, तीनों में ही ब्लूमिंग फ्लावर्स आया है। यहाँ चीजें चेंज होती चली गई, यहाँ चीजें चेंज होती चली गई, ये चेंज हो गया आपका, लाइक से लाइक्स बन गया, लाइक्ड बन गया, है ना, तीनों में चेंज हो गया। जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब, क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। अब जो चेंज नहीं हो रहा, इनका कोई असर नहीं हो रहा भाई, आपने इधर लाइक्स भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, लेकिन ये सेम रहे, इन पे कोई असर नहीं हुआ, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी तो कई तरह की होती है ना। जैसे मैंने ये सेंटेंस दोबारा से यहाँ क्या क्यों लिखा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब इसमें भी किसका पार्ट है ये, है ना। अब ये है आपका, ये तो पता है आपको फाइनाइट वर्ब है, और टू पहले आपका क्या था, नॉन फाइनाइट था, है ना, और इधर क्या है, ये आपका फाइनाइट पार्ट है, ये आपका नॉन फाइनाइट पार्ट है, बट इन पार्ट्स में भी तो कुछ होगा ना, पार्ट्स के भी तो पार्ट्स होते हैं, यानी कि फाइनाइट के भी कुछ आगे और पार्ट बनेंगे, नॉन फाइनाइट के भी कुछ और पार्ट बनेंगे, तो उन्हीं पार्ट्स में से आपका ये क्या है, टू प्ले क्या है आपका, इन्फिनेटिव, क्या है भाई, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव है आपका। अब ब्लूमिंग क्या है आपका, यहाँ पर ये है आपका पार्टिसिपल, ठीक है, क्या है आपका, पार्टिसिपल है, ठीक है। अब ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, ये हो गया पार्टिसिपल, लेकिन ये पार्ट्स किसके हैं, नॉन फाइनाइट के, ये आपका नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है, इन्फिनेटिव, और ये इधर कौन सा पार्ट है, ये आपका पार्टिसिपल पार्ट है, ठीक है। देखो जो आपका फाइनाइट वर्ब में देखो ये किस तरह से यूज होती है, चलो कुछ आगे बताती हूँ, आगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, फिर मैंने लिखा ही लाइक्स सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, फिर मैंने लिखा दे लाइक्ड सिंगिंग, दे लाइक्ड सिंगिंग, ठीक है। अब आपको नोट करना है कि लव क्या है, यहाँ पर लाइक्स क्या है, लाइक्ड क्या है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ही लव, ऐसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो
ठीक है, ओके। ही लव्ड करके हम इसको ही लव्स कर देते हैं, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, कैसे? आई लव, इस पे क्या फर्क देखो, ये पता ही है आपको, टेंस का इफेक्ट तो है ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आई के साथ सिंगल फॉर्म आती है ना। अब देखो, फिर देखो, ही लव्स, ये आपका क्या फर्क रहा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ एस हो गया, आपको पता है। आई के साथ तो इस तरह से वर्ब आती है, और ही के साथ क्या, सिंगुलर है तो एस या एस आएगा, तो वर्ब के साथ एस या एस लग गया। इट मीन्स इसमें भी नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चेंज जरूर है। ठीक है, इसमें आपने देखो टेंस के अकॉर्डिंग है ना, टेंस के अकॉर्डिंग ये आपकी क्या हो गई, लव हो गई, है ना। तो वो चीजें आपको नोट करनी है, जो चेंज हो रही है वो आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है ना। क्या है आपकी, ये फाइनाइट वर्ब है। और सिंगिंग आपका क्या है भाई, सिंगिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में भी कौन सा पार्ट है, नॉन फाइनाइट में भी आपका जीरेंड है। क्या है भैया, आपका जीरेंड है। ठीक है, जीरेंड एज ए नाउन यूज होता है। पार्टिसिपल आपका कैसे यूज होता है, पार्टिसिपल आपका एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, जीरेंड आपका एज ए नाउन यूज होता है। और आपका जो इंफिनिटिव होता है वो एज ए एडवर्ब भी आता है और एज ए नाउन भी आता है। ठीक है, ओके। तो चले, इसको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। अब इसको एक बार, चलो पहले पार्ट्स बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक, अब फाइनाइट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक बार बता देती हूँ आपको पार्ट्स ना। मार्कर ले लेती हूँ दूसरा ना। तो आपका देखो, हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स में जैसे फाइनाइट वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, यानी कि कितने प्रकार की फाइनाइट वर्ब होती है। फर्स्ट तो आपका ले लेते हैं हम ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इंट्रांजिटिव। क्या होता है, इंट्रांजिटिव। फिर मार्कर की सेट नहीं हो रही बात, एक मिनट। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है। पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, और थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। ओके, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, पार्ट से आपको इसके भी बता देती हूँ। आपके नॉन फाइनाइट के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका इंफिनिटिव हो गया, क्या हो गया, इंफिनिटिव, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा आपका जीरेंड हो गया, और थर्ड आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल। थर्ड आपका क्या है, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। अब एक्सिलरीज वर्ब में आ जाते हैं। तो एक्सिलरीज वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी, ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और दूसरा भाई, दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा, मोडाल, ठीक है, मोडाल एक्सिलरीज वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी लिख लेते हैं, एक्सिलरीज मोडाल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो दो तरह की वर्ब आपकी ये हो गई, ठीक है, मोडाल और आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब। अब देखो पार्ट्स के नेम अगर फाइनाइट के हो गए तो ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। नॉन फाइनाइट के क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया, जीरेंड हो गया और पार्टिसिपल हो गया नॉन फाइनाइट में, ठीक है। एक्सिलरीज में प्राइमरी एक्सिलरीज हो गया, मोडाल एक्सिलरीज हो गया आपका, ठीक है। अब इन सबको हम एक बार रफ कर देते हैं और आज बात कर लेते हैं हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, ठीक है। अब सारा एक बार हटा देते हैं, ठीक। अब देखो, जो आपका फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती हैं, उनको हमने तीन पार्ट्स में बांटा। किस किस में बांटा, एक बार इसको भी आई थिंक पूरा हटा देती हूँ तो अच्छे से समझा पाऊंगी, है ना। तो हम ऊपर लिख देते हैं एक बार, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब में है ना ट्रांजिटिव कर लेते हैं, ट्रांजिटिव और आपका इंट्रांजिटिव,
ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग करके समझते हैं, ट्रांजिटिव पार्ट और आपका इंट्रांजिटिव पार्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, आपको ये देखना है। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो लिखते हैं, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट to complete its sense. It requires an object to complete its sense. यानी कि अब इसको सेंस क्लियर करने के लिए किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इस ट्रांजिटिव वर्ब को सेंस क्लियर करने के लिए किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हो, इट डजंट रिक्वायर कर लेते हैं, इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट its sense, अब ओके, जैसे इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी कि कंप्लीट इट्स सेंस, मतलब ऑब्जेक्ट होना यहाँ पर क्या हो गया, मतलब होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। और इसमें कोई नीड नहीं होती आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ना भी करोगे मतलब ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है अपनी सेंस क्लियर करने के लिए। अब एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिखा, he gave me a book, ठीक है। और इधर मैंने किया, हटा देती हूँ एक सेकेंड, he laughed, क्या, he laughed, ठीक है। he gave me a book, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं आपके, मी आपका ऑब्जेक्ट है और आपका बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, और सेंटेंस एक दो लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। अब मैंने किया, he laughed at me, फिर हमने किया, he made me fool, कोई भी चीज़ लिख सकते हो आप, फूल लिख लो, कुछ और लिख लो, है ना। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है और इधर और लिख देती हूँ कुछ सेंटेंसेस, बर्ड्स फ्लाई, और आपका कर लेते हैं जैसे he is playing, ओके। अब देखो he gave me a book, इसमें दो ऑब्जेक्ट है मैंने कहा, और आपके दो ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा, दो ऑब्जेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। he gave me a book में me आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, a book आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इधर हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ना, तो ये क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, he is playing, अब यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ये चीज़ें नोट यही करनी है कि इधर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लाफ वर्ब है और इधर भी लाफ वर्ब है,
हमने लिखा ही लाफ्ड, वह हंसा, और ये कहा मैंने ही लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट हो गया, ही लाफ्ड एट मी है ना, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही मेड मी फूल, यहाँ ठीक है। कई बार डायरेक्ट मतलब सीधा ही दे देते हैं, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो वो आपका हो जाता है इस तरह से। देखो एक चीज और बता देती हूँ साथ ही साथ, ही इज अ डॉक्टर है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान आ गई मेरे, तो साथ साथ बता देती हूँ आपको, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसके लिए बताया ही मेड मी फूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ओके, और करते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा, दोनों का इकट्ठा करके लिख देती हूँ, फिर आप बताना, ठीक है। जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्ट, दे आर, फिर से रनिंग से बना देते हैं, दे आर रनिंग स्लोली, दे आर रनिंग स्लोली, ठीक है। ओके, और दे या he speaks well, he speaks well, they scolded me, he killed a snake, ठीक है। अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है और कौन सी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब किल्ड यहाँ पर देखो, ही किल्ड अ स्नेक, तो ऑब्जेक्ट है आपका, इट मीन्स क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब है। ही रन्स फास्ट है ना, अब यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट है नहीं। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब को किसने डिस्क्राइब किया है, एडवर्ब ने किया है, तो ये आपकी एडवर्ब हो गई है ना, ये आपकी वर्ब है और ये आपकी एडवर्ब हो गई। इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा हो गया, इंट्रांसिटिव है ना। अब दे आर रनिंग स्लोली, वे दौड़ रहे हैं बट धीरे धीरे, तो ये भी आपका इंट्रांसिटिव है। कैसे, क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग आपकी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब को किसने डिस्क्राइब किया, स्लोली ने डिस्क्राइब किया, तो स्लोली आपका एडवर्ब है, इट मीन्स ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। ही स्पीक्स वेल, अब देखो कैसा बोलता है वो, अच्छा बोलता है ना, तो वर्ब को डिस्क्राइब किया है ना, तो ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ही स्पीक्स वेल, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं दे स्कॉल्डेड मी, अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, उन्होंने डांटा मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट है तो आपकी क्या हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और स्टूडेंट आगे का पार्ट हम आगे करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। थैंक यू वेरी मच।